एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने नाको चने चबवा दी और भारत तो अब कुछ ऐसा कर रहा है जो उसकी रणनीति में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। चाइना ने ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि भारत कुछ ऐसी रणनीति बना लेगा। मैंने पहले भी कहा है, ये देश चाणक्य, द्रोणाचार्य ऐसे लोगों का है जो राजनीति से लेकर चक्रव्यूह बनाने और चक्रव्यूह भेदने इसमें बड़े माहिर रहे हैं। ऐसा ही कुछ इस वक्त हो रहा है। किसी को उम्मीद नहीं होगी और किसी ने नहीं सोचा होगा कि भारत अब एक बड़े लंबे गेम को कुछ इस तरीके से खेलेगा। और कमाल की बात यह है कि सब खुशी खुशी भारत के साथ आकर खड़े होते हुए भी दिख रहे हैं। इसका भी अंदाजा नहीं होगा। G2 बनाने के चक्कर में थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन G2 माइनस करके भारत ने अब एक नया रणनीति दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। चाइना के लिए एक मलक्का स्ट्रेट ही टेंशन था, लेकिन अब ये टेंशन बढ़कर कुछ ऐसा हो गया है कि उसके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हो गई हैं। कहते हैं ना, नहले पे दहला होना, भारत कुछ वैसा ही कर रहा है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो यात्रा है ये एक छोटी सी यात्रा है, बहुत कुछ यहाँ नहीं होने वाला है, वो गलत सोच रहे हैं। और पीएम मोदी अजीत डोभाल अपने पूरे लाव लश्कर के साथ यूं ही यात्रा पर नहीं निकले हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी जीत के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे हैं पीएम मोदी और वहां पर बहुत सारी चीजें हुई हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं ये देखकर बड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या हो रहा है। बहुत सारी चीजें हुई है और सबसे बड़ी चीज ये है कि 18 ऐसे एग्रीमेंट साइन हुए हैं जो एग्रीमेंट चाइना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा में है। इस वीडियो में जब पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम के समर्थन में लाइटें जलवाई, एक चीज तो साफ हो गया। पहली बात ये, ऑस्ट्रेलिया की धरती से बड़ी संख्या में भारत के समर्थक हैं। दूसरा, अल्बनीज के चेहरे के भाव थोड़े भावुकता वाले दिखे, शायद पहली बार इस तरीके का उन्होंने सीन देखा हो। ये यात्रा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी महत्वपूर्ण है और भारत के लिए भी। लेकिन उसके बाद पीएम मोदी न्यूजीलैंड पहुंचे और न्यूजीलैंड में आपको बता दूं, पीएम मोदी के पहुंचने से पहले कुछ बवाल भी कट रहा था और ये बवाल खास तौर पर उनके विरोधी नेताओं के द्वारा देखने को मिल रहा था। खास करके भारत और न्यूजीलैंड का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अभी गठबंधन के कुछ नेता हैं न्यूजीलैंड के जो इस बात को लेकर आपत्ति जता रहे थे कि भारत के साथ माइग्रेशन को और वीजा को लेकर जो नियम बनाए गए हैं वो ठीक नहीं है। और सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी न्यूजीलैंड के फर्स्ट पार्टी के मंत्री शेन जोन्स की, जिन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल भी बटर चिकन की सुनामी को न्यूजीलैंड में बर्दाश्त नहीं करूंगा। हालांकि इस टिप्पणी को लेकर कहा गया कि ये टिप्पणी नस्लवाद जैसी दिख रही है, ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी देखने को मिला था ब्रायन तामकी, इन्होंने भी विवादित बयान दिए थे जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड से हिंदू, सिख, मुसलमानों को निकाल देना चाहिए, ऐसी बातों को लेकर कहा था। तो दरअसल होता क्या है ना, होता ये है कि हर देश में कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी अच्छी चीज के खिलाफ होते हैं और ऐसा न्यूजीलैंड के साथ भी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हर देश में अब विदेशी सुपर पावर्स का कुछ न कुछ प्रभाव भी रहता है। पर यहाँ सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, इन्होंने सीधे कहा कि भारत और न्यूजीलैंड की साझेदारी दोनों देशों की समृद्धि और सुरक्षा के लिए बेहद खास है। और ऑकलैंड में अभी पीएम मोदी 10,000 लोगों के सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल होने की योजना में भी है। पीएम मोदी जब पहुंचे न्यूजीलैंड तो उन्हें लेने के लिए खुद वहां के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद इनका स्वागत हुआ और ये स्वागत कुछ इस तरीके से हुआ। ये जो आप देख रहे हैं दरअसल ये उनका पारंपरिक हाका नृत्य है जिसके द्वारा ये स्वागत हुआ है। इस वीडियो को जरा सुनिए।
है। अब इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 18 MOU या एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है समुद्री सहयोग का भारत के रक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स के बीच में, इंडो पैसिफिक में समुद्री सहयोग, सूचना को साझा करना, एक साथ मिलकर काम करना। दूसरा है हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफ, समुद्री नक्शे और हाइड्रोग्राफिक डेटा को साझा करना, ट्रेनिंग देना। तीसरा है भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स के बीच में म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट, दोनों देशों की नौसेनाएं एक दूसरे के बेस, ईंधन, मरम्मत और लॉजिस्टिक सहायता का उपयोग करेंगी। इसके अलावा है आतंकवाद विरोधी सहयोग, काउंटर टेररिज्म में सहयोग और कई सारी चीजें हैं, टूरिज्म वगैरह को लेकर भी हैं। लेकिन अगर बात करें व्यापार से लेकर बाकी सारी चीजों को, तो यहाँ PM मोदी ने अपने बयान में भी कई बातें कही। मेरे लिए खुशी की बात है कि 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और आपने एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब सबसे ज्यादा रणनीतिक समझौते 5 समझौते हैं, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट और समुद्र में सहयोग का एग्रीमेंट, सिक्योरिटी डायलॉग और काउंटर टेररिज्म में एक साथ मिलकर काम करना और रणनीतिक पार्टनरशिप बनाना साल 2030 के लिए। और ये वो एग्रीमेंट है जो चाइना के लिए सबसे बड़ा टेंशन है। चाइना भारत के पड़ोसियों से भारत को घेरने के चक्कर में था और यहाँ भारत तो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी ज्यादा बड़ा खतरनाक जो रास्ते हैं उसी रास्ते पर दाव चल रहा है। इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड, ये एक महत्वपूर्ण रास्ता बनाता है। और अगर आप देखें मलक्का स्ट्रेट से लेकर प्रशांत महासागर तक में ये अपने आप में खास हो जाता है। चाइना के लिए एक घेराबंदी कह सकते हैं आप, रणनीतिक तौर पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चीन न्यूजीलैंड का बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है, लेकिन न्यूजीलैंड ने हाल के सालों में सुरक्षा और समुद्री मामलों में अपनी चिंताएं भी व्यक्त की है। For many of you, you will know that I've been a great fan of India for a long period of time. I first went to India in my mid-20s, and it's because I worked for a company called Unilever, which of course owned Hindustan Lever, which was a top 10 company in India. And I remember going to India in the mid to late 90s, and people got paid daily in their wages in coins in their hand. And it's interesting to me that under Prime Minister Modi's leadership, he has lifted 200. ऐसे समय में भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी चाइना के लिए ये संकेत है कि भारत इंडो पैसिफिक में अपने साझेदारों का दायरा बढ़ा रहा है और भविष्य की तैयारी कर रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।